अब आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने इसको रिवर्स में लगाया हुआ है, तो जो एक यहाँ पे ऑब्स्टेकल है वो इस साइड पर है, जिसकी वजह से इसने इस वक्त ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका ऑब्स्टेकल बिल्कुल आपके पास है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा यारिस 2021 मॉडल का। टोयोटा यारिस 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली एंड पाकिस्तान में ये 2022 से लेके अभी तक बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुई है। अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फॉर्मली नोन एज विट्स, पहले ये विट्स की शेप में आया करती थी, आप सबको विट्स की शेप का पता है, ये आई है इस शेप के अंदर। तो इसका जो पहले भी नेम था ग्लोबली वो यारिस ही था, बट पाकिस्तान में और एशिया के कुछ कंट्रीज में इसको विट्स कहा जाता था। बट अब ऑफिशियली 2020 के बाद से इसकी बैजिंग चेंज हो गई है एंड अब ये यारिस की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस है। इसके अंदर अप टू 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक 1000 सीसी, एक 1300 सीसी एंड एक आता है 1.5 हाइब्रिड। ये वाला जो स्पेसिफिक वेरिएंट है ये है 1000 सीसी का एंड जो इसकी हॉर्स पावर आती है वो आती है 67। उसके बाद ये 0 to 100 करता है 16 सेकंड्स में। ये एक सिटी कार की कैटेगरी में आप इसको कह सकते हैं एंड ये हैचबैक की कैटेगरी के अंदर आती है। 2019 के बाद जापानीज लॉज के मुताबिक जितनी भी कार्स OEM जापान में प्रोड्यूस हुई हैं उनके अंदर बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो एडास के आते हैं वो हर कार के अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसा कि पार्किंग सेंसर्स, लेन कीप असिस्ट, साइड वार्निंग्स, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम जो फीचर्स हैं अब ये काफी जापानीज OEM व्हीकल्स के अंदर स्टॉक इंट्रोड्यूस होते हैं। 15 किलोमीटर पर लीटर ये वाली यारिस आपको एवरेज देती है एंड अमेजिंगली इस कार के अंदर नॉट मोर देन 6 एयरबैग्स होने चाहिए, बट इस स्पेसिफिक वेरिएंट के अंदर अप टू 8 एयरबैग्स आते हैं एंड इस मॉडल के अंदर भी 8 एयरबैग्स आते हैं। जो इसका बेसिक स्टॉक वर्जन आता था उसमें जो हेडलाइट्स थी उसके अंदर भी प्रोजेक्टर्स इंक्लूड नहीं होते थे, जस्ट एक नॉर्मल हेलोजन लैंप होता था, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैंप्स स्टैंडर्ड अब मिलते हैं। अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हेडलाइट के अंदर यहाँ पर सेंटर में एक मैसिव प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो इसके हाई बीम एंड लो बीम को कंट्रोल करता है। उसी के साथ हमें हेलोजन के अंदर इसके इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड जो इसकी पार्किंग लाइट है वो भी हमें हेलोजन के अंदर मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर एंड की तो यहाँ पर फॉग लैंप नहीं दिया गया, बट उसकी जगह एक ये कवरिंग दी गई है। फ्रंट पे हमें 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड पर मिलता है एंड एक राइट साइड पर मिलता है। तो टोयोटा का एम्बलम हमें सेंटर में मिलता है क्रोम में। अगर हम इसके सेंटर ग्रिल की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त स्टाइल में बनाई गई है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद जो सारा इसका जो बम्पर है वो आपको एक मैट ब्लैक की फिनिश में मिलता है। अगर हम इसके हुड की बात करें तो हुड के अंदर हमें 2 कैरेक्टर लाइंस भी यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक रडार माउंटेड यहाँ पर मिलता है जो इसके फ्रंट कोलिजन वार्निंग में एंड ऑटोनोमस ब्रेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके टायर साइज की तो टायर साइज हमें इसके अंदर 14 इंचेस का मिलता है एंड डनलॉप के टायर्स इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम इसके साइड व्यू मिरर की बात करें तो ये फुली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है एंड ये ऑटो रिट्रैक्टेबल भी है जो कीज के साथ ओपन एंड क्लोज होता है। उसके बाद अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से गाड़ी थोड़ी सी मैसिव है, बट रेयर पे आके इसकी हैचबैक जो है वो काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो रेयर का डोर का साइज भी छोटा है। एक हमें कट यहाँ पर मिलता है, करेक्टर लाइन यहाँ पे मिलता है जो रेयर टेल लाइट के साथ आ रहा है नीचे तक। उसके बाद दूसरा करेक्टर लाइन हमें साइड स्कर्ट के साथ होते होते फ्रंट वाले टायर तक जाता है एंड ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव में आती है। अगर आप अब इसकी जो रेयर टेल लाइट देखें तो आप देख सकते हैं ऐसा लगता है कि एक कॉम्बिनेशन लैंप दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह भी टोयोटा अपने लेटेस्ट मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर तकरीबन यही इसी डिजाइन से रिलेटेड टेल लाइट्स अब आपको देखने को मिलती हैं। जिस तरह टोयोटा प्रियस 2020 के बाद जो मॉडल आया था तो उसके अंदर भी जो इसकी टेल लाइट थी वो कनेक्टिंग दी गई थी इसी तरह। बट अगर हम इसके रेयर साइड से यहाँ से देखें तो हमें जो इसकी टेल लाइट है वो हमें हेलोजन के अंदर मिलती है। उसके बाद जो इसका रिवर्स है वो भी हेलोजन में एंड इंडिकेटर भी हेलोजन में। यारिस की बैजिंग हमें इस वाली साइड पर मिलती है। उसके बाद अगर हम इसके एम्बलम की बात करें तो ये सेंटर में दिया गया है, ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ये जगह दी गई है। टॉप वाली साइड पर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। रेयर वाइपर के लिए वॉशर नोजल भी दी गई है एंड रेयर वाइपर की पोजीशन यहाँ पर आती है। अगर हम बम्पर की रेयर साइड चेक करें तो हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं रेयर साइड पे, 2 हमें साइड्स पे मिलते हैं एंड 2 हमें सेंटर में मिलते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो रिवर्स लाइट है वो सेंटर में दी गई है। उसके बाद एक डिफ्यूजर लुक में बम्पर को रेयर से फिनिश किया गया है। जैक नाइफ स्टाइल के अंदर इसका की फॉब दिया गया है एंड इसके अंदर लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन दी गई है। इसके बैक एरिया में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोर का डिजाइन काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन में दिया गया है। कट्स एंड कर्व्स से भरा हुआ है डोर
सारा एक ही सेम टोन के अंदर आता है ब्लैक कलर में, बट यहाँ पर पैटर्न में थोड़ा सा फर्क आता है इस वाली जगह पे। इसकी जो रेयर वाली विंडो है ये भी फुली ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस नहीं है। बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है, स्पीकर ग्रिल की ऑप्शन इधर दी गई है। उसके बाद अगर हम रेयर साइड पे देखें तो 2 लोगों की खुली जगह, आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। सीट्स की मटेरियल की बात करें तो ये फैब्रिक एंड परफोरेटेड मटेरियल में दिया गया है। आइसोफिक्स के क्लैंप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इस वक्त दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं वो बिल्कुल मैंने रेयर पोजीशन में की हैं। स्टिल आई हैव इनफ लेग रूम एंड हेड रूम। यहाँ पर बैठूं तो तब भी मैं बैठ सकता हूँ, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा बिकॉज ये वाली सीट इस वक्त फुल पीछे है। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूँ तो सीट्स का जो कलर है वो भी ब्लैक में आता है। लैंप शेड है, सेंटर बैक वाली साइड पर भी दिया गया है एंड फ्रंट वाली साइड का अलग से दिया गया है। ओके, तो जो इसका रेयर बूट है वो भी काफी इजी आप ओपन कर सकते हैं। पुश बटन लगा हुआ है, रेयर में कैम भी इसका लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम इसकी बूट स्पेस को देखें तो यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोगों का बड़ा लगेज आ सकता है, 4 से 5 लोगों का नॉर्मल लगेज आ सकता है। उसके बाद ऑल्दो हमारे पास यहाँ पर एम्पल स्टोरेज स्पेस है एंड जो ये बोथ सीट्स हैं रेयर की ये रिट्रैक्टेबल हैं। आप इनको आगे भी ऐसे कर सकते हैं, इनको पूरा फोल्ड कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये भी चीज़ दी गई है, अगर आपने अपना कोई चीज़ यहाँ पर अगर आपने अपना कोई लगेज यहाँ पर टाइट करना है तो उसके लिए भी ये रबर के बैंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम लोअर साइड पर देखें तो हमें एक फुल साइज की स्टेपनी भी दी गई है एंड टूल किट की ऑप्शन भी दी गई है। तो ये रही इसकी पैसेंजर साइड के लुक। अगर हम डोर के डिज़ाइन की बात करें तो सेम उसी डिज़ाइन में डोर आता है। डोर हैंडल हमें यहाँ पर अंदर मिलता है, कट्स काफ़ी डीप दिए गए हैं। फुली ऑटोनोमस विंडो की ऑप्शन भी यहाँ पर आती है। उसके बाद यहाँ पर अंदर बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। हनीबी कॉम स्टाइल के अंदर स्पीकर की ग्रिल दी गई है। ऑल्दो जो सीट्स हैं वो हैं फुली मैनुअल। यहाँ पर इवन की सीट्स के अंदर भी एयर बैग्स की ऑप्शन दी गई है। फ्रंट पैसेंजर साइड की अगर हम सीट की बात करें तो ये एक 1 पीस के अंदर आता है, इसका हेडरेस्ट इससे अलग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक टोन के अंदर ये सीट दी गई है, परफोरेटेड मटेरियल में है एंड इसके अंदर ये डिज़ाइन भी दिया गया है। उसके बाद अंदर की जो एक टोन है यहाँ से आपको एक वाइट टोन मिलती है जो ओवरऑल डैश से गुजरते हुए उस डोर तक जाती है। अगर हम डैश पैनल की बात करें फ्रंट की तो ये हार्ड प्लास्टिक में आता है। एयर बैग्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं, पिलर्स के अंदर भी दिए गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था इस गाड़ी के अंदर 8 एयर बैग्स हैं। उसके बाद जो इसका रूफ है वो ऑल ब्लैक में आता है। यहाँ पर कोई मिरर वगैरह की ऑप्शन नहीं दी गई। फ्लेयर कंपनी फिटेड आता है इसके अंदर। अगर हम इसके ग्लव कंपार्टमेंट की बात करें तो हाइड्रोलिक नहीं आता इसके अंदर। इसकी बुक्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। अंदर हमें यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह कोई चीज़ रख सकते हैं। एयर वेंट्स की बात करें तो एयर वेंट्स एक यहाँ पर आते हैं, 2 अंदर हैं जो कंसील्ड हैं। उसके बाद एक आता है उस साइड पर एंड यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है, जिस तरह टोयोटा RAV4 के अंदर भी आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें तो मैसिव, आई बिलीव इट्स अप टू 7 इंचेस का एक फ्लोटिंग LED हमें यहाँ पर मिलता है। सेंटर में हैजर्ड लाइट का कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ पर हमें नॉब स्टाइल के अंदर बटन्स मिलते हैं जिसमें एयर फ्रंट का, बोथ साइड्स का, फुट का डिफॉगर, ठीक है, एंड रेयर का एंड फ्रंट का डिफॉगर। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद हमें नॉब्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर आपने इसके एयर के डायरेक्शन को, एयर के इनपुट को अगर आपने बंद करना है या ओपन करना है, AC के फ्लो की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है विद बटन। उसके बाद USB 2.0 के आउटलेट की सप्लाई है, साथ 2 एक्स्ट्रा बटन हमें दिए गए हैं। उसके बाद स्टोरेज स्पेस भी हमें यहाँ पर मिलती है अंदर। उसके बाद अगर हम इसकी गियर नॉब की बात करें तो काफ़ी सिंपल स्टाइल में है, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव एंड B, फर्स्ट एंड सेकंड गियर की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद सेंटर कंसोल की तरफ आए तो यहाँ पर हमें एक ट्रेडिशनल स्टाइल की हैंड ब्रेक मिलती है जो काफ़ी कन्वीनियंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन इधर दी गई है, इको मोड की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन आती है एंड इसी के साथ हमें यहाँ पर रेयर वाली साइड पे एक स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। अगर हम रेयर व्यू की बात करें तो ये ऑटो डिमिंग नहीं है, बट ये मैनुअल डिमिंग है, आप इसको मैनुअली डिम कर सकते हैं। टॉप पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमें लाइट्स मिलती हैं जिनका डिजाइन बहुत ही एलिगेंट है। SOS का बटन मिलता है जो जापान के लिए है एंड आप इसको डोर्स के साथ भी सेट कर सकते हैं एंड फ्रंट रडार यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम चलते हैं इसके ड्राइवर साइड की तरफ। जब आप ड्राइवर साइड का डोर ओपन करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है जी, 4 पावर विंडोज की ऑप्शन मिलती हैं जो फुली ऑटोनोमस है, सेमी ऑटो नहीं है। यहाँ पर हमें लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ से आप सारी विंडोज को लॉक कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट साइड के रेयर व्यू, साइड व्यू मिरर्स की कंट्रोल करने की ऑप्शन मिलती है एंड यहाँ पे साइड व्यू मिरर्स की ऑटो फोल्ड एंड अनफोल्ड की ऑप्शन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस वाली साइड पर देखें जो ड्राइवर साइड एंड जो पैसेंजर साइड है, तो यहाँ पर हमें एक फैब्रिक का मटेरियल इस वाली साइड पर भी दिया गया है। उसके बाद जो सीट है उसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट है,
रिक्लाइनर है एंड फ्रंट एंड बैक है, बट सारा मैनुअल में दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोअर साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें हेडलाइट की एडजस्टमेंट मिलती है, जो अप टू 5 लेवल्स तक आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट। उसके बाद जो इसकी हेडलाइट है उसको आप ऑटो पे भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लाइट वो अपनी हेडलाइट्स को ऑन एंड ऑफ खुद कर देगा। स्टीयरिंग की बात करें तो यार स्टीयरिंग जो है ना इसका मुझे बहुत पसंद है। स्टीयरिंग इसका बिल्कुल ही जो इनके लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर स्टीयरिंग आ रहा है बिल्कुल उसी की तरह का है। काफी कॉम्पैक्ट सा है, स्पोर्टी लुक आती है, बिल्कुल भी बोरिंग सा और पफ डिजाइन नहीं है, काफी स्लीक डिजाइन है। सेंटर में बड़ा जबरदस्त टोयोटा का लोगो दिया गया है एंड ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। उसके बाद यहाँ पर हमें 1, 2, 3 एंड 4 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है एंड 2 वे इसकी एडजस्टमेंट आती है। तो ये टेलीस्कोपिक नहीं है, ये जस्ट इसकी 2 वे एडजस्टमेंट है। यहाँ पर मल्टीमीडिया ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हमें कॉल की, वॉल्यूम की, ऑप्शंस की, बैक की, उसके बाद यहाँ पर आप गाड़ी का लेन कीप असिस्ट की ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बाकी मोड्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे विंड वॉशर का कंप्लीट कंट्रोल मिलता है, फ्रंट का एंड रेयर का। उसके बाद अगर हम राइट साइड के लीवर की बात करें तो इसमें आपको लाइट्स की ऑप्शन मिलती है जो आप ऑटो पे रख सकते हैं, मैनुअली भी रख सकते हैं, इंडिकेटर्स की ऑप्शन मिलती है और काफी कॉम्पैक्ट स्टाइल में इसका लीवर दिया गया है। ओके, तो जो ये वाला वेरिएंट है ये पुश स्टार्ट नहीं आता, ये आपको उसको की से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये रहा इसका स्टार्टअप। ओके, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं सेंटर वाली साइड में टोयोटा की एनिमेशन हमें शो होती है एंड जो सेंटर वाली स्क्रीन है ये फुल डायनामिक है, ये स्टैटिक बिल्कुल नहीं है। एंड मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बट इसके अंदर जो सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, वो उसका रियल टाइम यहाँ पर आपको इंडिकेशन भी दे रहा होता है कि इस वक्त आपकी गाड़ी के आसपास कोई ऑब्स्टेकल है या आप कितने करीब हो गए, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जाके दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड पे हमें आरपीएम मिलता है जो अप टू 8000 रेवोल्यूशन तक जाता है। राइट साइड पर हमें स्पीडोमीटर मिलता है जो 180 इसकी टॉप स्पीड शो हो रही है। उसी के नीचे हमें फ्यूल की ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद जो इसकी सेंटर स्क्रीन है आप उसमें देख सकते हैं आपको रियल टाइम एनिमेशन मिल रही है। ये आपकी गाड़ी की यहाँ पर इस वक्त गाड़ी इको मोड में है, तो अगर हम इसका मोड यहाँ से चेंज करें आप इको को ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा। सेंटर में डिजिटल स्पीड आ रही है। फ्यूल हमारा इसमें 177 किलोमीटर का लेफ्ट है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपकी जो लेन कीप असिस्ट है वो आपकी ऑन हुई हुई है, उसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। लेन डिपार्चर असिस्ट को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस वक्त अभी हमने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया है। यहाँ से आप ऑप्शंस को स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त हमने देख लिया जी हमें 1.6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल रही है, ठीक है, क्योंकि अभी गाड़ी स्टेशनरी है इस वक्त। राइट साइड पे इसको बटन को दबाएंगे तो आपको एक रियल टाइम एनिमेशन मिलेगी रोड की, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ ऑडियो आप इन ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। उसके बाद आप सेटिंग्स में के अंदर भी जा सकते हैं। तो लेन डिपार्चर असिस्ट, कोलिजन वार्निंग सिस्टम, पार्किंग सेंसर्स, ये सारी चीजें हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। रियर ट्रैफिक अलर्ट। अब आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने इसको रिवर्स में लगाया हुआ है, तो जो एक यहाँ पे ऑब्स्टेकल है वो इस साइड पर है, जिसकी वजह से इसने इस वक्त ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका ऑब्स्टेकल बिल्कुल आपके पास है। अभी मैं इसको फ्रंट पे करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस वक्त कि जो फ्रंट का लेफ्ट वाला पार्किंग सेंसर है वो फुल एक्टिवेट हुआ है, बिकॉज ये वाला बंदा इस वक्त यहाँ पर सामने खड़ा हुआ है, तो ये फुल डिटेक्ट कर रहा है कि इस वक्त गाड़ी बिल्कुल उसके करीब है, तो इसके पार्किंग सेंसर्स फुल ऑन पॉइंट है। तो ये इसका फ्लोटिंग डिस्प्ले आप देख सकते हैं, काफ़ी नाइस है। हमें यहाँ पे हार्ड बटन्स भी दिए गए हैं। तो ये बेसिकली जापानीज इसके अंदर लैंग्वेज है ये एलसीडी, ये एलईडी नहीं है। आपको 2 हार्ड नॉब्स मिलते हैं वॉल्यूम एडजस्टमेंट के, ठीक है। आप मैप के अंदर यहाँ से जा सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ज़्यादा इसमें कुछ दिखा नहीं सकता बिकॉज ये जापानीज के अंदर आता है, बट इसके अंदर ये है कि आप ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप मेन्यू में जा सकते हैं जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं इसकी, और उसके बाद आप अपने फ़ोन को भी इसके साथ पेयर कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको पाकिस्तान में यूज़ करना है तो आपको एक दफ़ा इसकी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द टोयोटा यारिस 2021। दिस इज़ द 2024 इंपोर्ट। एंड अगर हम इसकी ऑप्शन शीट की बात करें तो ये ग्रेड 4 की इसकी ऑप्शन है। उसके बाद ये वाली यारिस अवेलेबल है एट तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, जीटी रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे, और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। ऑलराइट गाइस, तो इस वाली यारिस की डिमांड है 46 लाख एंड इसकी कंप्लीट माइलेज है 43,600। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू in the next video.